हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो है पिछले लेक्चर्स के अंतर्गत जो अपन ने एक्सरसाइज नंबर 3 जो अपन पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 के अंतर्गत अपन ने 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर अपन ने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी। और देखो, आप लोगों को बता देता हूँ कि विधि एक बार समझ लीजिए, आप एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आपको कहीं रुकने की जरूरत, आप बिल्कुल आराम से चल लेंगे। हाँ, विधि का स्टेप याद रखिए कि इसको करना कैसे, क्या याद रखना है कि इसको करना कैसे, बस वो अगर पता चल गया आप लोगों को तो उसके बाद आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है विद्यार्थी। तो आइए देखें, आज हम शुरुआत करते हैं उसके आगे अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो प्रश्न रहने वाला है आज वो रहेगा एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। लगभग अपन ने ये तीसरा क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, चौथे प्रश्न की ओर से। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि हमें जब भी आप पढ़ने बैठो थोड़ा सा जो है अपने मन को एकाग्रचित करके बैठा, ताकि उससे आपका पढ़ाई का माहौल अच्छा है, ठीक, और आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आए, ऐसा सोच के बैठिए। और एक दूसरी चीज रेगुलरिटी जरूर बना रखें, रेगुलरिटी के बिना कुछ नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम शुरुआत करते हैं। टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उस टाइम का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो कंफ्यूजन दे रखे हैं वो पॉइंटों में दे रखे हैं। आप पॉइंटों में देते हैं, बच्चे कहने लग जाते हैं सर ये तो बहुत बड़ा भूत, क्या है बहुत बड़ा भूत है सर, इससे डर लगता है। अरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है, आओ देखो समझे, कुछ नहीं, बहुत इजी। देखो हमारे पास है 0.2x + 0.3y बराबर 8.3। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखें। तो सबसे पहले हमारे पास है 0.2x + 0. शायद हो सकता है तुम्हारा ऊपर चला गया हो, ये थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। 0.2x + 0.3y बराबर 8.3। अब देखो इसको सिंपल कैसे करना है, कैसे सिंपल हो जाएगा ये आराम से। तो आइए देखें, हम समझते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट निकाला, नीचे कितना आ जाएंगे 10। अपन जानते हैं कि पॉइंट निकालने का तरीका जानते हैं कि जितने पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं, क्या होते हैं, जितने अंक होते हैं उतने ही उनके नीचे क्या लगाया जाता है, 0 लगाया जाता है। आगे 8 लेकर 0 लगा दिया जाता है, या 10 100 ऐसे लिखे जाता है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 था, एक अंक था सिर्फ 2, तो यहाँ 1 0 लगा दिया। ऐसे कैसे यहां से पॉइंट निकाला तो 10 के इसके नीचे भी आ जाएगा 10, और यहां से पॉइंट निकाला तो इसके नीचे भी आ जाएगा 10। 10 दोनों में सेम है, लसअप ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 2 का मतलब 2x होता है, 0 2 का मतलब तो समझते हो ना 2 होता है, तो 0 2 लिखा हुआ था, 0 2 का मतलब हो गया 2x प्लस 0 3। अब देखो 0 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, 3y बराबर 13 बटा 10। 10 से 10 कर गया तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। समझ आ गया समीकरण 1 कैसे बना? बिल्कुल एक ही मेथड है। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा समीकरण को जो है संतुलित थोड़ा सा सिंपल वे में बनाना है। तो सिंपल वे में बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा उसको भी करेंगे तो ये इजी हो गया। अब ऐसे जैसे दूसरा है 0.4x, देखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यही है। अब देखो इसको भी सिंपल करते हैं, तो इसको सिंपल करेंगे तो 0.4x है तो नीचे पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ जाएगा। ऐसे कैसे यहाँ से पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, ऐसे कैसे यहाँ से पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ जाएगा। 10 दोनों में लसअप आ रहा है, लसअप ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा 10। 10 से 10 कट गया तो क्या बन गया, 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको दीजिए समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण बने 1 और 2 जो समीकरण बने, इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। तो आपको कौन सा इजी लग रहा है, ये इजी लग रहा है या ये इजी लग रहा है? मेरे को एक आसान लग रहा है। प्रतिस्थापन विधि हमने सीखी है पिछले लेक्चर के अंदर, अगर आपको नहीं आती है तो आप पिछले लेक्चर को देखिए पहले, उसमें आपको पूरी तरह से सिखा रखी है। तो देखो यहाँ हमारे पास जो है 2x + 3y समीकरण एक सरल है, तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 1 को सरल करता हूँ। 1 को करूंगा तो 2x + 3y बराबर 13 है। ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का उधर, तो 13 - 3y, और ये 2 गुणे से उधर जाएगा भाग में तो हो जाएगा 13 - 3y बटा 2। तो यानी जो ये वैल्यू निकल जाएगी ये हमारे एक्सरसाइज का समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और समीकरण 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, x - 13 x बराबर 13 - 3y बटा
तो यानी ये जो x की वैल्यू मिलती है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 की वैल्यू वापस किसमें रखोगे? 1 में से तो रखने से दे, अब 1 में तो रख नहीं सकते, किसमें रखोगे? 2 में रखोगे, तो रख दो समीकरण 3 की वैल्यू 2 के अंदर। तो आ जाता है समीकरण 3 का मान 2 में रखने। अब 2 में रखोगे तो देखो क्या होगा, 2 क्या है 4x, तो पहले 4 का तो 4 x की जगह हमें क्या लिखना है 13 माइनस 3y बटा 2। तो यहां लिख देते हैं 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 3y, सॉरी प्लस 5y का 5y बराबर 23, तो प्लस 5y बराबर 23। 2 के पारे से कट गया 2 बार, सही है, 2 के पारे से 2 बार कट गया। अब जो ये 2 बचा, 2 का गुना कर लीजिए, तो 2 का गुना 13 से करोगे तो 26 माइनस 2 का गुना 3 y से करोगे, देखो 2 का गुना दोनों से करना पड़ेगा, एक से तो काम चलेगा नहीं। ऐसे तो है नहीं कि सर एक से काम कर दिया दूसरे को छोड़ दिया, अरे भाई 15 का तो लड्डू मिलता है सबको मिलता है, एक को नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से हमें ये चीज सीखनी है कि 2 को 13 से गुना करोगे तो 26, 2 को 3 y से गुना करोगे तो 6y प्लस का 5y बराबर 23। 26 का 26, एक माइनस का है एक प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, ये जानते हैं। तो घटा दो, 6 वाई में से 5 वाई गया, एक वाई बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस का वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 23। या तो इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, कुछ भी कर दो, देखो वाई को उधर भेजो 23 को इधर ले ताकि दोनों वैल्यू प्लस क्या आ जाएगी। तो 26 ये प्लस का 23 इधर आएगा तो माइनस का 23, और ये माइनस का वाई उधर जाएगा तो प्लस का वाई। 26 में से 23 गए तो हमारे पास बन जाएंगे 3 बराबर 5। तो y की वैल्यू कितने निकल के आ गई हमारे पास 3 निकल के आ गई। अब जो ये y की वैल्यू 3 निकल के आई, इस y की वैल्यू को वापस कहां रख दो समीकरण 3 में रख दो ताकि हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो y का मान किसमें रख दो समीकरण 3 में रख दो, तो लिख दो y का मान 3 में रखने पर। अब 3 में रखोगे तो देखो क्या बनेगा, 3 में रखोगे तो देखो x का तो x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3, और y की जगह अपन की वैल्यू क्या रखेंगे, y की जगह ये 3 रख देंगे, तो 3 बट्टे में घात 2, x का x 13 का 13 माइनस 3 और 3 को गुणा करोगे तो 9, 3 और 3 को गुणा करोगे तो 9 बट्टा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 9 गए 4 बट्टा 2, और 4 का 2 का भाग दोगे x की वैल्यू कितनी निकलेगी मतलब 2 निकलेगी। तो यानी जो अपन ने ये प्रश्न किया है यहाँ पर, ये जो सवाल किया है उसमें x की वैल्यू तो कितने निकल के आई 2 निकल के आई, और y की वैल्यू कितने निकल के आई 3 निकल के आई। तो यानी x की वैल्यू तो होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। समझ में आ गया। एक चीज मैं और कह रहा हूं आप लोगों को, अगर आपको विधि नहीं आती है तो पिछले लेक्चर्स के अंदर जाकर देखें, क्योंकि बार-बार मुझे तुम्हें समझाना चला बेटा, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं बार-बार हर एक ही चीज को बार-बार रिपीट करूं, ठीक है। तो आप विधि नहीं आती तो विधि को समझिए, बाकी सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न क्या पढ़ते हैं, अगला देखो बहुत इजी, बहुत इजी। तो बच्चे कहेंगे सर इजी नहीं, थोड़ा तो अंडरूट में दिख रहा है, ऐसे भी हार्ड दिख रहा है और आप कह रहे हो इजी है। तो देखो कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी है, देखो इधर समझिए। ये हमारा है समीकरण नंबर 1, ये हमारा है समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2, दो समीकरण दे रखे हैं √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। कोई भी एक समीकरण को संतुलित कर दो, नहीं सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, वही प्रतिस्थापन विधि का मेथड है। तो समीकरण 1 को सरल करते हैं अपन, आइए समीकरण 1 में सरल करते हैं। तो समीकरण 1, समीकरण 1 में क्या होगा √2x + √3y = 0, यही है। अब इसमें क्या करना है, अपने को तो x की वैल्यू निकालनी, निकाल दो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये प्लस का √3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2x का √2y, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। ये √2 गुणे में है इस x के साथ तो उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -√3y बटा √2। ये हमारे पास x की वैल्यू निकली, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। यही था मेथड कि भाई x की वैल्यू निकालो और उसको समीकरण नंबर 3 दे दो, चाहे x की निकालो चाहे y की निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमने सिंपल किया, a की वैल्यू z की वैल्यू निकाली और अब क्या अंदर आई और इसको समीकरण 3 देते हैं।
अब समीकरण 3 का मान 1 से निकाला है हमने, तो 1 में तो रखा नहीं जाएगा, किसमें रखा जाएगा, 2 में रखा जाएगा। तो आओ 2 में रख लेते हैं। तो रखते हैं समीकरण 3 का मान 2 में रखते हैं। तो समीकरण समीकरण 3 का मान 2 में, अब 2 में रखोगे तो देखो 2 हमारे पास क्या था, √3x माइनस √8y बराबर 0 था, ये था। तो यहाँ जो x है उस x की जगह अपन कौन सी वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो √, देखो √3 का तो √3, समीकरण 2 ये √3 का √3 x की जगह तो हम वैल्यू रखेंगे ये वाले माइनस √3 y बट्टा √2, फिर माइनस का माइनस √8y का √8y बराबर 0 का 0। सॉल्व करते हैं, देखो √3 और √3 को गुणा करोगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, √3 और √3 को गुणा करते हैं तो 3 आता है। हमेशा याद रखना अगर √3 और √3 संख्या √रूट के अंदर सेम हो, क्या हो, संख्याएं √रूट के अंदर सेम हो, तो ये जो √रूट होता है वो हट जाता है। √रूट क्यों होता है, इस चीज को भी समझो कि √3 × √3 का मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर, और हम जानते हैं स्क्वायर और √2 का मतलब करते हैं। और क्यों करता है वो भी चीज समझ लो, क्योंकि √रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2 क्या होती है, घात 1/2, और घात के ऊपर घात होती है तो घात गुना हो जाती है, तो 2 से 2 करता है 1। ठीक है, लेकिन आपको सीधा सा फंडा है, याद रखो कि कुछ नहीं करना, √रूट में संख्या सेम हो तो √रूट हटा दो और ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3y बचता √2 माइनस √8y बराबर 0। पूरे के नीचे लाने के लिए क्या करना होता है, गुणा करना पड़ेगा, यानी ये √2 है, इसको पूरे के नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं गुणा करना पड़ेगा। तो कर लो माइनस, यहाँ कर लेता हूँ आगे, -3y का -3y, देखो इसके नीचे पूरे के नीचे √8 के नीचे √2 नहीं है, पूरे के नीचे लाऊंगा गुणा करूंगा तो √2 और √8 को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, देखो √2 और √8 को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, √16, और √16 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 निकल जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा 4y, तो -4y बराबर 0, और पूरे के नीचे आ जाएगा √2। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। अब आगे देखो माइनस का माइनस का 3y और माइनस का 4y, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, तो -7y और √2 जो गुणे में जाएगा तो 0, क्योंकि 0 से किसी को भी गुणा करो क्या आंसर निकल जाता है, 0 निकल के आता है। तो यानी -7 उधर जाएगा भाग में, तो वापस ये क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितने निकल के आ गई हमारे पास, 0 निकल कर आ गई। और y की वैल्यू 0 निकल के आ गई तो y की वैल्यू वापस समीकरण 3 में रख दो, ये रहा समीकरण 3। तो y का मान समीकरण 3 में रखने, अब देखो 3 में रखोगे तो क्या आएगा, देखो फाइनली आंसर हमारे पास क्या निकल जाएगा, x का x से बराबर का बराबर -√3y। अब देखो यहाँ है -√3y, तो अपने को क्या करना, y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो माइनस का माइनस √3 का √3, y की जगह 0 बट्टा √2। हम जानते हैं किसी संख्या को 0 से गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, जोड़ बाकी नहीं हो, गुणा और भाग, पर कुछ भी तो नहीं कह सकता मैं, जो गुणा और भाग करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यानी 0 से गुणा करके पूरा क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। तो यानी हमारे पास x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। देखो एक चीज और कह रहा हूं, खुद ब खुद पढ़ाई करिए, टीचर्स का, स्कूल का, कोचिंग का, कोई भी चीज हो, उनका सपोर्ट जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 30%। कितना होता है 30%, 70% जो होता है विद्यार्थी का खुद का होता है। प्यारे विद्यार्थियों तो आपको जो है मेहनत खुद को करनी है। हाँ हम लोग आपके हेल्प के लिए खड़े हैं, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां समझाने के लिए तैयार है, लेकिन आखिर में पढ़ना किसको है, आपको पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थी एवरीडे आप मिलाने की आदत जरूर है, जो भी प्रश्न आज करवाया उसको तुरंत प्रवाह से मिलाकर उसको रेडी करके रख दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो बहुत ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इतना भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है कि आप पहले ही डर जाओ इससे। मैंने जो बताया था पिछले जो अपन ने चौथा क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी इसी प्रकार के समीकरण थे। तो अपन इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। क्या है 3x बटा 2, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस का 2। ये अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लसक ले लो। तो लसक लेंगे 2 और 3 का लसक क्या आएगा भाई, 6 आएगा। इतना तो आप भी समझते हैं ना, छोटी कक्षा में भी पढ़ा और नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि लसक लेने का मेथड होता है कि अगर दोनों यहाँ अभाज्य संख्या होती है, क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, और तो दोनों को डायरेक्ट गुणा कर दो। तुम जानते हो 2 के अभाज्य और 3 के अभाज्य संख्या, तो इसको डायरेक्ट गुणा कर लो। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 को गुणा करोगे तो 2 और 3 का गुणा देगा 6। सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो। तो 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 माइनस 2 का गुणा 5 से करोगे तो 10 बराबर माइनस 2। 9x माइनस 10y, ये माइनस का 2 ये 6 गुणे में चला जाएगा उधर, क्योंकि यहाँ भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में। तो माइनस 2 को 6 से गुणा करूंगा तो माइनस का भाग, इसको दे दूं मैं समीकरण नंबर 1। हो गया, तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। ऐसे कैसे दूसरी बार यहाँ पे भी सरल कर देता हूँ, x बटा 3 प्लस y बटा 2, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर में हमें वैल्यू दे रखी है 13 बटा 6। तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास 13 बटा 6। ठीक है, वही मेथड वापस लसक लो, 3 और 2 का लसक लोगे तो 6, इसका गुणा इसके साथ, तो x का गुणा 2 से करूंगा 2 है, 3 का गुणा y से करूंगा 3y बराबर 13 बटा 6। 6 से 6 कट गए तो क्या बना, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब जो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बने हैं इनको प्रतिस्थापन नहीं करो। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो देखो ये एक जो है थोड़ा हार्ड दिख रहा है, 2 जो है थोड़ा मोटी सिंपल सा। जो आपको पहले बताया कि जो सिंपल होता है उसी को करने के लिए, तो यहाँ जो हमारे समीकरण 2 जो लग रहा है वो सिंपल लग रहा है। तो सिंपल लग रहा है तो विद्यार्थी उसको सरल कर लेते हैं। 2x + 3y बराबर जो 13 है इसको सिंपल कर देते हैं। तो समीकरण 2 में क्या होगा, देखो 2x + 3y बराबर 13 है, ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो ये 13 माइनस 3y हो गया, ये 2 गुणे से उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो भाग में आ जाएगा तो क्या बनेगा, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण 3 निकल के आया है इसकी वैल्यू अब किस में रखोगे, इसकी वैल्यू हमने ये वैल्यू निकाली 2 से, तो अगली बार किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। ये तो जानते हो ना, अपन ने पहले से ही पढ़ लिया है, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। तो यानी ये जो 3 की वैल्यू है वो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने। अब 1 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 में रखने पर क्या होगा, 9 का 9, x की जगह पर ये आ जाएगा तो 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस का माइनस 10y का 10y बराबर का बराबर माइनस 12 का माइनस। सॉल्व कर लेते हैं, किसी से पाड़े से कोई करने वाला नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणा करो। 13 और 9 को गुणा किया तो 13 में 117 माइनस 9 और 3 को गुणा किया तो 27y बट्टे में 2 है जैसे जैसे माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। पूरे के नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 10y के नीचे बट्टे में 2 नहीं है तो पूरे के नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 117 माइनस 27y, ये 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20y बट्टे में आ जाएगा 2 बराबर माइनस का 12। सॉल्व करते हैं आगे तो क्या हो जाएगा, देखो 117 का 117 माइनस 27 में से 20y गए तो माइनस के 7y, तो माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में, तो 2 को 12 से गुणा करूंगा तो 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। माइनस का 7y है जैसे कि जैसे, ये माइनस का 24, ये प्लस का 117 उधर जाएगा तो माइनस का 117 माइनस 7y बराबर माइनस का 24 तो माइनस का 117 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1 से 40, तो माइनस का 117y
सॉरी कहाँ पे था? हाँ 7, बिल्कुल सही है। तो माइनस का 141 हो जाएगा। यहाँ जरा देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट, 3 9 117 माइनस 9 27, एक में पूरी घुमाई गई तो मैं यहाँ देखो, यहाँ दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है, तो 27 और 20 47 हो जाएगा। सॉरी देखो यहाँ थोड़ा सा वापस कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा देखो भूल। तो देखो 117 का 117 माइनस, यहाँ देखो माइनस का 27 और माइनस का 20 होगा ना, प्लस का था, तो माइनस का 27 और माइनस का 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 43 हो जाएगा। 43 बट्टा 2 जो था, ये 2 या इसको गुणे में बैठे, तो देखो माइनस 47 बराबर ये 2 गुणे से उधर जाएगा माइनस का 24। 117 का 117, ये माइनस का 24 इधर लिया हो तो प्लस का 24, और ये माइनस का 47 उधर जाएगा तो प्लस का 47। दोनों समान से जुड़ जाएंगे तो 117 और 24 को जोड़ो तो 141, तो 141 बराबर 47। ये 47 गुणे से इधर आएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 141 बट्टा 47 बराबर y, यानी 47 के भाग से काटूंगा तो 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 3 निकल के आ गई। ये जो y की वैल्यू 3 निकल के आई है, देखो विद्यार्थी यहाँ ध्यान रखना है, अपन ने देखो एक छोटा सा याद रखना, एक माइनस जो होता है ना वो बिल्कुल चेंज कर देता है, पूरे प्रश्न का आंसर ही चेंज कर देता है। तो ठीक है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, देखो हमारे एक छोटी सी गलती की वजह से हमें आंसर चेंज होता है। तो यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 3 निकल के आ गई। अब जो ये y की वैल्यू निकली वो वापस किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने हैं। 3 में रखोगे तो देखो क्या आएगा, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3 बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 बट्टा 2, 13 में से 9 गए तो 4 बट्टा 2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 2 निकल के। तो प्यारे विद्यार्थियों अपन ने ये चीज समझी कि यानी y की वैल्यू यहाँ 3 निकल के आई, x की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। तो यहां तक जो अपन ने किया है वो अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी तो हम करेंगे, लेकिन जो हमने किया वो तो समझ में आना चाहिए। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नो प्रॉब्लम, चले आगे। अगला प्रश्न जो है कह रहा है हमें कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। अपने को कह रहा है इन दोनों समीकरणों को क्या कीजिए, हल कीजिए, और इसके में m का बहुमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, और अपने को एक इस m की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां हमें एक समीकरण, एक रिलेशन दे रखा है y बराबर mx। तो सबसे पहले तो हमने इसको सरल करने का बोला, इन दोनों समीकरणों को सरल करने का बोला, तो पहले तो समीकरणों को सरल करते हैं। तो आओ समीकरणों को सरल करते हैं। देखिए समीकरण है हमारा, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर हमें समीकरण 2 जो है वो थोड़ा इजी दिख रहा है। समीकरण 2 इजी क्यों दिख रहा है कि दो दोनों में से लगभग आ रहा है, तो मैं सॉरी कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन ले लूंगा, और कॉमन ले लूंगा तो थोड़ा इजी। तो आइए विद्यार्थियों हम शुरुआत करते हैं इसी को सरल करने की। तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, दो दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस, देखो 2x है ये कॉमन लेना आता है ना, अब गुणनखंड विधि में खूब लिए थे अपन ने, एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो पढ़े थे उस समय खूब 2.2 जो है खूब लिए थे, तो वही चीज हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी। तो अब देखो यहाँ फॉलो करोगे तो 2x में से 2 यहाँ कॉमन ले लेते, क्या बचा x, 4 में से 2 का भाग दिया तो 2y बराबर माइनस का 24, x का x माइनस 2y का माइनस 2y, ये 2 जो था ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस 24 बटा 2, और 24 में 2 का भाग होगी दोबारा, तो x माइनस 2y बराबर क्या निकल आया हमारे पास, माइनस का 12। ये माइनस 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई माइनस 12 प्लस
2 बाई, इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। क्लियर। अब ये समीकरण नंबर तो मैंने 3 दिया है, इसकी वैल्यू किससे निकाली थी, समीकरण 2 से निकाली थी। अब समीकरण 2 से निकाले तो वापस किस में रखोगे आप, समीकरण 1 में रखोगे ना, क्योंकि 2 से निकाले तो 2 में तो रख नहीं सकते, 3 में रखोगे। नहीं, 3 की जो वैल्यू किसमें रखोगे, 1 में रखोगे, तो रख दो 3 का मान 1 में, तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर रखोगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 2 का 2, x की जगह पे क्या लिखोगे, -12 प्लस 2y, क्योंकि 1 में रख रहे हो तो x की जगह पे आ जाएगा -12 प्लस 2y प्लस का प्लस 3y का 3y बराबर का 11 है। जैसे -2 और 12 को 12 और -2 को सॉरी 2 और -12 को गुणा किया तो माइनस का 24, 2 और 2 को गुणा किया तो 4y प्लस 3y बराबर 11। -24 का -24 प्लस का 4y और प्लस का 3y समान चिन्ह है, समान चिन्ह तो जुड़ेगा तो 4y और 3y कितना हो जाएंगे 7y, तो प्लस का 7y बराबर 11। ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 11 प्लस 24, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, 11 और 24 को जोड़ोगे 35, 11 और 24 35, ये 7 गुणे से उधर जाएगा तो भाग में, तो 35/7 यानी कि कितनी बार कर जाएगा, 5 बार। तो y की वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी हमारे पास, 5 निकल कर आ जाएगी। y की वैल्यू 5 निकल कर आ गई, y का मान वापस किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, तो y का मान वापस किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो ये y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण 3 क्या होगा, x बराबर -12 प्लस 2y, तो x बराबर -12 प्लस 2, ये ना देखो -12 प्लस 2, y की जगह अपने को 5 रखना है तो 5, तो क्या हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 2 और 5 को गुणा करोगे तो 10, x बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, x की वैल्यू निकल के आ गई -2, y की वैल्यू निकल कर आ गई, दोनों वैल्यू निकल के आ गई। अब दोनों वैल्यू निकल के आ गई, हमें तो एक रिलेशन निकाल दिया हुआ था, यहाँ पर रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को फॉलो करते हुए ये दोनों वैल्यू कर देते हैं, तो रिलेशन था y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ जो अपन रिलेशन सॉल्व करते हैं तो y बराबर हमें दे रखा था mx प्लस 3। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू 5 थी, x की वैल्यू -2 थी, तो वो इस रिलेशन में रख देते हैं, तो 5 और -2 रख देते हैं, तो y की जगह 5 बराबर m, x की जगह पर -2 प्लस का 3, 5 ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर m into -2, 5 में से 3 गया 2, ये माइनस का 2 इधर गुणे में है, सॉरी गुणे में था भाग में आ जाएगा, तो बराबर m 2 के पास से 1 बार घटा तो -3 बराबर है, तो यानी m की वैल्यू जो निकल कर आएगी हमारे पास वो क्या निकल के आ जाएगी, माइनस का 1 निकल के। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां तक अपन ने समझ लिया कि हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकालनी है, प्रतिस्थापन विधि को कैसे सिंपल करना है, तो ये सारी चीज तो अपन ने सीखी प्रतिस्थापन विधि से। अब जो अगली क्लास होगी उसके अंदर जो हमारे समस्याएं दी हुई है, क्या दी हुई है, समस्याएं दी हुई है, समस्याओं से हमें समीकरण में कन्वर्ट करना है और समीकरण को फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को जरूर सीख लेना, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि के बिना आप समस्याओं को नहीं समझ सकेंगे और समस्याओं को अगर नहीं समझ सके तो फिर आप प्रतिस्थापन विधि कैसे करेंगे, नहीं तो आपको प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए, समस्या हुई खत्म, समस्या को समझा, उसका समीकरण बनाया और प्रतिस्थापन विधि लागू कर दो। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए यही अपन क्लास को विदा कर रहे हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद।